सदियों पहले हुक्मरान सदियाँ हुकूमत करके गए हैं। क्या उस वक़्त कारखाने थे? क्या उस वक़्त ट्रांसपोर्ट थी? क्या उस वक़्त हवाई जहाज़ थे? कुछ भी नहीं था। घोड़े थे, तीर तफांग की लड़ाइयाँ थी और सारा हिंदुस्तान खेती बाड़ी पे और तजारत पे चलता था। आज तो ज़कात का कांसेप्ट ख़त्म हो गया, कोई लोग ज़कात ही नहीं देता है। हमारे बुजुर्ग फसल से उशर देते थे, उशर भी कोई नहीं देता है। सब कुछ हड़प कर रहे हैं। किस तरीके से मुल्क से गुर्बत और अफलास ख़त्म होगी? करप्शन बंद की जाए, रिश्वत बंद की जाए, इलाज आसान किया जाए। पूरे मुल्क में एक ही किस्म का एजुकेशन सिस्टम नाफुज होना चाहिए। इन सब चीज़ों को सहल बनाया जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल खान चंगेज़ी एडवोकेट PMLN के टिकट्स के बारे में बात करूँगा। मेरी गुजारिश ये है जी कि अगर एक ही बरादरी मसलन अवान बरादरी में कौमी सूबाई और सफ्तर साहब को मानसरा से भी वो अवान बरादरी के हैं, ये सब टिकट मिल गए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हज़ारा डिवीज़न से सफाया हो जाएगा। कि मैं चूँकि PMLN का 35 साल से देरीना कारकुन हूँ, मैंने बड़ी मारें खाई हुई हैं, बड़े नशेब अफराज से गुजरा हूँ, बड़ी लंबी लंबी तवील जेलें काटी हुई हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मुझे PK 45 एबटाबाद की सीट पर ज़रूर कंसिडर किया जाए। मैंने दरख्वास्त भेजी हुई है, फ़ीस डबल देने के लिए तैयार हूँ कि मुझसे ज़्यादा इस टिकट का कोई आदमी जो है वो डिज़र्व नहीं करता है। इस मुल्क में इतनी कुफर की महंगाई है कि लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का अपना एक वो भरम रखना भी जो है ना वो मुश्किल हो गया है। और ये महंगाई जो है ना इस वक्त पीक पर है और ये सब कुछ ले डूबेगी। तो मैं इसी वजह से तमाम पार्टियों से, तमाम फ़िरक़ों से, तमाम ज़ातों से लोग मुतनफ़र हो चुके हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग कहते हैं जी कि असम्बलियों में वो लोग जाएँ जो हानेस्ट हों और तलीम याफ्ता हों, काबिल हों, फेस करने का हौसला रखते हों, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड हो। तो इस सिलसिले में मेरी अपनी क़यादत से भी ये गुजारिश है कि हर किस्म की जुमला शराइत हम पूरी करने के लिए तैयार हैं और हमें PK 45 एबटाबाद का टिकट दिया जाए। सबसे पहली बात है जी, महंगाई किस वजह से है? करप्शन की वजह से है, कसाद बाजारी की वजह से है, चोर बाजारी की वजह से है। मुल्क से लूटी हुई दौलत इन लोगों के पेटों से निकाली जाए और करप्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जाएं और लोग जो हैं वो उसवाए हसना पर चलें। अपने गरीब भाइयों की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने लवाकिन की, राह चलते लोगों की दिल खोल कर मदद करें। ज़कात का निज़ाम है इस्लाम में। आज तो ज़कात का कांसेप्ट ख़त्म हो गया, कोई लोग ज़कात ही नहीं देता है। हमारे बुजुर्ग फसल से उशर देते थे, उशर भी कोई नहीं देता है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ हड़प कर रहे हैं। तो किस तरीके से मुल्क से गुर्बत और अफलास ख़त्म होगी? तो मेरे से ख्याल में देखें, एक तो करप्शन बंद की जाए, रिश्वत बंद की जाए, इलाज आसान किया जाए, तालीम आसान के पूरे मुल्क में एक ही किस्म का एजुकेशन सिस्टम नाफुज होना चाहिए और इलाज की सहूलत होनी चाहिए। थाना और कचहरी, रेवेन्यू, ख़ास करके ये पटवार जो खुदा बने हुए हैं और सब प्रॉपर्टी का काम करते हैं पटवारी, इन सब चीज़ों को सहल बनाया जाए तो मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे मसला नहीं है। एक ज़री मुल्क है। देखें, आप इस बात को समझें, सदियों पहले हुक्मरान सदियाँ हुकूमत करके गए हैं। क्या उस वक़्त कारखाने थे? क्या उस वक़्त ट्रांसपोर्ट थी? क्या उस वक़्त हवाई जहाज़ थे? कुछ भी नहीं था। घोड़े थे, तीर तफांग की लड़ाइयाँ थी और सिर्फ सारा हिंदुस्तान खेती बाड़ी पे और तजारत पे चलता था। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है।